हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव का 66वां जन्मदिन आज रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर 66 किलो का केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया गया। डॉक्टर अरविंद यादव के समर्थकों द्वारा शहर के मोती चौक को आज दुल्हन की तरह सजाया गया। डॉक्टर अरविंद यादव के जन्मदिन को लेकर मोती चौक उनके जन्मदिन की बधाई वाले पोस्टरों से अटा दिखाई दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर अरविंद यादव के समर्थकों द्वारा उनके स्वागत से किया गया। शहर के बाड़ावास गेट से उनके समर्थकों की टीम ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंची। रास्ते में हर जगह शहर के व्यापारियों द्वारा फूल माला पहनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर शहर के विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के अलावा भारी संख्या में ग्रामीण और शहरवासियों ने उन्हें फूल माला बुक्के और उपहार देकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के अलावा महिलाओं की विशेष भागीदारी देखी गई। इस दौरान मोती चौक पर भंडारा प्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। समर्थकों ने डॉक्टर अरविंद यादव जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए। भारी संख्या में उन्हें जन समूह को देख डॉक्टर अरविंद यादव भी गदगद नजर आए और उन्होंने अपने सभी समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि हर साल अनूठे अंदाज में उनका जन्मदिन मनाते हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में ताकत दिखाना ठीक नहीं, वे सहज भाव से काम करने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन का सवाल है तो वह उनका सौभाग्य है कि लोग किस कदर उन्हें चाहते हैं। चुनावी तैयारी के सवाल पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी वह सर्वोपरि होगा, लेकिन वे सदैव चुनावी तैयारी में रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुलंदियों की ओर आगे बढ़ेगा। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। निवेदन है कि वो किसी भी तरीके से जो भी साथी डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं वो बड़े हम उन सभी हर साल आज का दिन आए दोबारा, खुशियों की बरसात हो तुम्हारे जन्मदिन तुम्हारा वो हम सब मनाएंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत करें भाई बबलू जैन जी। पवन बत्रा का सम्मान कर दिया वो भाई थोड़ा भाई काट सुधीर यादव आए और डॉक्टर साहब का सम्मान करें। वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार इसमें आपका मिलता रहे मुझे। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर कि इतने भीड़ आयोजन तमाम तरह के भव्य आयोजन इस तरह से किया गया है, क्या मैसेज है? ये मेरे साथियों का प्यार है। हर साल ये मेरे जन्मदिन को इस तरह धूमधाम से मनाते हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने 65 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके और मेरे जन्मदिन को 65वां मनाया था। इस बार 66 किलो का मिल्क केक बना के 66वां जन्मदिन मनाया है। तो ये इनका प्यार है और इनके निमंत्रण पर सब लोग आते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गांव देहात से इतनी सारी सरदारी आई, शहर की सारी एसोसिएशन आई, शहर के संगठन, इतने सारे संगठन मुझे अपना आशीर्वाद दे के गए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। हमें अरविंद यादव की राजनीतिक ताकत जरूर नजर आई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं सहज भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी ताकत का प्रदर्शन करके नहीं चलता हूँ। मैं लोगों में प्यार बांटता रहता हूँ और वही प्यार जो है मुझे ब्याज के साथ मिलता है और वही आज भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं कभी इसका ताकत का आकलन ना, कभी ताकत को मैं लोकतंत्र में किसी के लिए भी ठीक मानता हूँ, क्योंकि ताकत जो है वो तानाशाही का भी एक प्रतीक होती है। इसलिए सहज भाव से प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। तो जब आप प्यार बांटोगे तो कई गुना होकर वो आपके को वापस मिलता है और मैं इसी भावना से काम करता हूँ। तो क्या हम कहें कि आज से चुनावी तैयारी भी आपकी शुरू हो चुकी है? देखिए, चुनावी तैयारी तो जिस दिन मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन से मेरी तैयारी है।
लेकिन पार्टी का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। अब वो क्या तैयारी करेगी पार्टी, मेरी तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला। हम पार्टी के स्वयंसेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। और तैयारी तो हमारी 24 घंटे रहती है। पार्टी की तैयारी रहती है, हमारी तैयारी रहती है, पार्टी के हर कार्यकर्ता की तैयारी रहती है। डॉक्टर साहब, अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे 2024 में तीसरी बार भाजपा को लाना है, जन्मदिन तो बहाना है। तीसरी बार क्या? भाजपा को लाना है, जन्मदिन तो बहाना है। देखिए, वो तो निश्चित तौर पर हम लोग संकल्पित हैं उस बात के लिए, और ये देश भी संकल्पित है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो है तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी, और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। और अभी ये तीनों प्रदेशों से जो उत्साहवर्धन हुआ है सब कार्यकर्ताओं का, और देश ने भी जाना है कि मोदी जी का चेहरा जो है आज देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य चेहरा राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर माना गया है। तो ऐसा यशस्वी नेतृत्व हमारे पास, और मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने उनके साथ बहुत लंबे समय तक, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, लंबे समय तक काम किया। और जो मोदी 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 के नारे दुनिया में लगते हैं, वो भी मैं सौभाग्यशाली हूँ किसी आपके सामने इसी रेवाड़ी की भूमि पर हमने 15 सितंबर 2013 को जो मोदी मोदी के नारे लगाए, आज पूरी दुनिया उस नारे को लगाती है। तो हम लोग संकल्पित हैं ये देश को कैसे हम विकास के उस पर ले जाएँ, 2047 के अंदर कैसे ये विकसित राष्ट्र का दर्जा इसको प्राप्त हो, कैसे ये 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये बने, ये हमारा संकल्प है। कैसे राम मंदिर की जो एक भावना थी सनातन की, वो हम 22 जनवरी को उसको पूरा करने जा रहे हैं। 370 को हटाने के, हर भारतीय के खून फूलता था 370 को लेकर, उसको हटाने का काम किया है। तो ये हमारे संकल्प वाले विषय हैं। तो इसलिए तीसरी बार सत्ता में आना भी हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करते हैं। मोती चौक पे जन्मदिन का आयोजन होना, हम इसको राजनीतिक घटना से ना जोड़े तो फिर कैसे देखें? देखिए, ये तो आप लोग निश्चित तौर पर मीडिया का काम है कि हर अच्छी बात को अच्छी नज़र से देखता है। तो एक अच्छा काम हुआ है तो आप लोग अच्छी नज़र से, अच्छे विचारों से देखेंगे तो अच्छा है। इसमें बुरा क्या है? मैं आपके माध्यम से, नया वर्ष भी आ रहा है, आप सब लोगों को भी, सब नगरवासियों को भी, जिलावासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी नव वर्ष की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देता हूँ। सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, और आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का स्वर्णिम काल होगा। मैं इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, कल प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर सांसदों को भी चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का। क्या मानते हैं कि जिस तरह से विधानसभा राव साहब भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चुनाव को लड़ा जाएगा, आप अपने को किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्या होगा, क्या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी देखा। और हमने मध्य प्रदेश में क्यों देखा, हम तो इसको देखते ही आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, बहुत पुराने मेरे साथी खड़े हुए हैं, हमारे स्वर्गीय ओम प्रकाश ग्रोवर जी चुनाव अधिकारी थे, और चुनाव अधिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि तो चुनाव कराने का काम होता है। लेकिन हमने उनको देखा, चुनाव अधिकारी से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, 1998 की बात है। और हम लोग गए थे किसी और को अध्यक्ष बनाने के लिए, और वहाँ उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि भाई ओम प्रकाश ग्रोवर जी आप रिजाइन करो चुनाव अधिकारी से और नॉमिनेशन भरो प्रदेश अध्यक्ष का। तो वो अपना, उनका निर्णय अपने तरीके से निर्णय लेते हैं। जब पिछला 2014 का चुनाव हुआ, हमारे जो है माननीय मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे, करनाल से जीत के आए थे। किसी को कल्पना नहीं थी कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी का चयन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब घटनाएं जो है, राजनीतिक घटनाएं, चमत्कारी घटनाएं करने का मादा दे रखा है। गुजरात में हम सब लोगों ने देखा, पूरी टीम को बाहर कर दिया। यानी कितने सारे, हमने नगर निगम के दिल्ली के चुनाव में देखा कि जितने पार्षद थे सबको कहा नहीं लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और अब ये एक्सपेरिमेंट इससे कुछ और नया होगा। लोकसभा के सांसदों को तो चुनाव कई प्रदेशों में पहले लड़वा दिया, मंत्री की भी कल शपथ दिला दी, लेकिन अब कुछ और नया मोदी जी ने करने का है। लोग उनको नए कुछ करने के रूप में देखना चाहता है, और आने वाले चुनाव में वो नया आपको दिखाई दे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, जिस तरह से लास्ट टाइम पे एक नया उम्मीदवार रेवाड़ी में उतार दिया गया था, पूरी भाजपा बटी हुई नजर, उसका खामियाबी भुगतना पड़ा कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। इस बार कितने तैयार है इस तरह की, अभी भी इस बार भी कयास तो लगाया जा रहा है? देखिए, पार्टी हर बार कहीं कुछ कमियां रहती है तो उनसे सीखते हैं, उनको दूर करते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, और उनका निराकरण भी आने वाले समय में करते हैं। और उसी का परिणाम है कि हम तीनों प्रदेशों के अंदर जीते हैं, और थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते हैं। तो अच्छे उम्मीदवार उतारे थे, अच्छा परिणाम हमारा आया है। क्योंकि अच्छा परिणाम आने में पार्टी की भूमिका रहती है कि अच्छे उम्मीदवारों को उतारा जाए। लेकिन कई बार कई तरह की पसंद नापसंदें हो जाती हैं, जिसके कारण से परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाते हैं। तो आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक होंगी। थैंक यू सर।